नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 से, यानी कि 8वीं बोर्ड के सत्रांक आपको निकालने हैं तो किस प्रकार निकालने हैं, जो सत्रांक का फॉर्मूला है 15/5 का वो क्या है, किस प्रकार आपको सभी एग्जाम और उपस्थिति के जो है सत्रांक देने हैं, सत्रांक के फॉर्मेट किस प्रकार फिल करने हैं, ग्रेडिंग स्केल क्या रहेगी, सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों के लिए पूरी जानकारी यानी कि सत्रांक को लेकर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो आपको देखना है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8वीं बोर्ड 2026 दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत जो ग्रेडिंग स्केल क्या रहेगी, उपस्थिति के क्या सत्रांक रहेंगे और जो ऑल एग्जाम हुए हैं 8वीं बोर्ड के उनके क्या सत्रांक रहेंगे, फॉर्मेट किस प्रकार बनने हैं। तो देखिए, बात करते हैं पहले ग्रेडिंग स्केल की। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 संशोधित 15 सितंबर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधान के तहत वर्तमान में कक्षा 8वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। ग्रेडिंग स्केल निम्नानुसार रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो कक्षा 8वीं बोर्ड है उसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसके आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो ग्रेडिंग स्केल है देखिए 81 से 100% के बीच रहता है तो ए ग्रेड दी जाती है, 61 से 80 है तो बी, और 41 से 66 है तो सी ग्रेड है, और 33 से 40 है तो डी ग्रेड है, और 0 से 32 है तो ई ग्रेड दी जाती हैं। ग्रेड ई प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करके पूरक परीक्षा ली जाएगी और पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में दक्षता आधारित प्रश्न समाहित रहेंगे, यानी कि जो कक्षा 8वीं बोर्ड है उसमें दक्षता आधारित प्रश्न जो है रहेंगे। और देखिए, 20 अंक सत्रांक के लिए और 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं सत्रांक निर्धारण, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर शासन उप सचिव राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 5 विभाग के जो आदेश जारी हुआ था उसके तहत देखिए विद्यार्थियों के सत्रांक निर्धारण में वृक्षारोपण अंक के प्रावधान के निर्देश प्रदान किए गए हैं, यानी कि उनको वृक्षारोपण के भी अंक दिए जाने, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे देने हैं। इसके बाद देखिए, निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के क्रमांक जो शिविर आदेश जारी हुआ था। देखिए, आदेशानुसार मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान में सारे अंतर्गत दक्षता आधारित आकलन CBA ऐसा ही जो AI आधारित कार्यक्रम कक्षा 3 से 8 लागू होने वाले विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण देखिए 2A और एवं 2B के अनुसार होंगे, यानी कि इनका जो सत्रांक निर्धारण किया जाना है वो प्रपत्र 2A और 2B के अनुसार होगा, वो भी आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद देखिए, उपस्थिति के अंकों का निर्धारण। तो देखिए, सत्रांक के कुल 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति तथा 15 अंक शैक्षिक परीक्षा गतिविधियों के निर्धारित हैं। उपस्थिति के अंक निम्नानुसार होंगे। तो देखिए, यहाँ पर 65 से 75% उपस्थिति अगर रहती है बच्चे की तो 3 अंक दिए जाएंगे, और देखिए 76 से 85% उपस्थिति रहती है तो 4 अंक दिए जाएंगे, और 86 से 100% उपस्थिति रहती है तो 5 अंक दिए जाते हैं। इसके बाद देखिए, विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रत्येक विषय का अंकभार 100 अंकों का होगा, जिसमें 20 अंक सत्रांक हेतु और 80 अंक प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु निर्धारित हैं। सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के तथा 15 अंक प्रथम परक, द्वितीय परक, अर्धवार्षिक परीक्षा, 9 बैक डे गतिविधियां और वृक्षारोपण के लिए निर्धारित प्रपत्र 2A के अनुसार सत्रांक निर्धारित होंगे। अब देखिए, जो सत्रांक के प्रपत्र हैं, जो सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2A जो विद्यालय अभिलेख संधारण हेतु आपको रखने हैं, इसमें बात करें विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित की, यानी कि जिनमें CBA एग्जाम हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर प्रथम परक के 10 अंक के, द्वितीय परक के 10 अंक हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा के 50 अंक हैं, और दक्षता आधारित आकलन जो CBA आधारित आकलन हुआ था उसके 20 अंक निर्धारित किए गए। 9 बैक डे गतिविधियों की बात करें तो 9 अंक हैं, और वृक्षारोपण का 1 अंक यहाँ पर दिया गया है। टोटल सर्वयोग इनका 100 हो जाता है। उसमें से 15% आपको जो कक्षा प्रक्रिया के सत्रांक निकालने हैं वो 15% निकालने हैं, यानी कि 100 में से जो प्राप्त करता है उसका 15% निकाल के यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद उपस्थिति की बात करें तो 5 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। जो उपस्थिति रहती बच्चे की वो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 5 में से अंक देने हैं। योग सत्रांक की बात करें तो 20 में से कितने आते हैं वो यहाँ पर हो जाएगा। ये तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय की बात हुई जिनमें CBA एग्जाम हुआ था। और देखिए, जो नॉन CBA सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और जो तृतीय भाषा, तो उनमें बात करें तो देखिए 10
प्रथम परक द्वितीय परक के 10, अर्धवार्षिक परीक्षा के 70। देखिए इनमें 50 था, यहाँ पर 70 हो गए क्योंकि 20 यहाँ पर जो CBA एग्जाम के थे वो अलग थे, यहाँ पर उसमें ये CBA एग्जाम नहीं है। 9 बैकडे के 9, वृक्षारोपण का 1 और सर्वयोग 100 में से देखिए वही 15% आपको निकालने हैं। 5% उपस्थिति के योग शतरांक 20 में से देने हैं। विषय विज्ञान की बात करें तो इसमें भी थोड़ा सा चेंजेज है। देखिए प्रथम परक के 10 हैं, द्वितीय परक के 10 हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा के वही देखिए 70 अर्धवार्षिक परीक्षा के और 5 9 बैकडे के। यहाँ पर पहले 9 थे, अब यहाँ पर 5 कर दिए गए और वृक्षारोपण के यहाँ पर 5 अंक आपको जो है विज्ञान विषय में विद्यार्थियों को देने हैं, 5 में से देने हैं। और सर्वयोग 100 का होगा, उसके 15% निकाल के यहाँ पर जो भी शतरांक वो आ जाएगा। उपस्थिति की बात करें तो 5 में से आपको उपस्थिति निकालनी है और टोटल जो 20 है उनमें से शतरांक निकालना है। देखिए यहाँ पर एक और जानकारी है, CCI संचालित विद्यालयों में शतरांक निर्धारण। CCI संचालित विद्यालयों में शतरांक के 20 अंकों में 5 अंक उपस्थिति के और 15 अंक ऐसे 1 ऐसे 2 अन्य शैक्षिक कक्षा कक्षे प्रक्रिया पद्धति कार्य प्रतिपुष्टि व्यक्तिगत गुण अभिवर्ती आधारित गतिविधि आदि के लिए निर्धारित प्रपत्र 2 भाग के अनुसार निर्धारित होंगे। अब देखिए जहाँ पर जो है CCI चलता है वहाँ पर देखिए सभी विषय के जो शतरांक निकाले जाएंगे वो प्रपत्र 2 भाग के अनुसार निकाले जाएंगे और विद्यालय अभिलेख में भी ये रिकॉर्ड आपको संचालित करना है जहाँ पर CCI चलता है। अब देखिए यहाँ पर CCI की बात करें तो देखिए लिखित आकलन ऐसे 1 ऐसे 2 के लिए यहाँ पर 10 अंक है, पोर्टफोलियो स्थिति के 10 है, चेकलिस्ट अंकन के 10 हैं और जो CBA एग्जाम है उसके 20 है। नियमितता और संबद्धता की बात करें तो 10 अंक है, वर्तनी उच्चारण और उसूल एक सुधार के 10 हैं, व्यक्तिगत गुण और अभिवर्तियों के 9 अंक है और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा स्वच्छता के 10 अंक है, 9 बैकडे के 10 हैं, वृक्षारोपण का 1 अंक है। सर्वयोग यहाँ पर 100 में से जो है निकालना है और उसके 15% निकाल के आपको शतरांक निकालना है। उपस्थिति की बात करें तो 5 में से निकालना है और योग शतरांक 20 में से आपको देने हैं। विशेष विवरण वगैरह है तो यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। और देखिए विज्ञान विषय, क्योंकि यहाँ पर जो सभी विषय हैं उनमें यहाँ पर इतना सा ही चेंजेज है। देखिए यहाँ पर वृक्षारोपण के 5 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं और जो वर्तनी उच्चारण और व्यक्तिगत गुण के थे तो उनके यहाँ पर देखिए पहले 10 थे तो यहाँ पर 6 कर दिया गया है। इस प्रकार यहाँ पर जो है 5 अंक इसके कर दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर जो जिन विद्यालयों में CCI लागू है उनके लिए ये प्रपत्र काम में लिया जाएगा। अब देखिए अन्य विद्यालय जहाँ मुख्यमंत्री शिक्षा राजस्थान अभियान MSRA के अंतर्गत दक्षता आधारित आकलन CBA जो न लागू नहीं है उनके शतरांक निर्धारण कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रत्येक विषय का अंकभार 100 अंकों का होगा और जिसमें 20 अंक शतरांक हेतु 80 अंक जो है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु निर्धारित हैं। शतरांक 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के और 15 अंक प्रथम परक द्वितीय परक अर्धवार्षिक परीक्षा 9 बैकडे गतिविधियां और वृक्षारोपण के लिए निम्नांकित प्रपत्र 2 के अनुसार शतरांक निर्धारित होंगे। यानी कि जहां पर CBA एग्जाम नहीं हुआ है उनको प्रपत्र 2 भरना है और विद्यालय अभिलेख में भी इसको ही संधारित करना है। इसमें देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा के देखिए यहाँ पर अंक निर्धारण कैसे होंगे। तो देखिए प्रथम परक के 10, द्वितीय परक का 10, अर्धवार्षिक परीक्षा के जो 70 अंक, 9 बैकडे के 9, वृक्षारोपण के 1 और सर्वयोग 100 और उसमें से कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के शतरांक सर्वयोग का 15% आपको निकालना है। तो देखिए वो यहाँ 15 में से आ जाएगा। उपस्थिति की बात करें जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 5 में से उपस्थिति के अंक देने हैं। योग शतरांक यहाँ पर 20 में से क्या रहेंगे वो आ जाएंगे। और विषय विज्ञान की बात करें तो देखिए प्रथम परक के 10, द्वितीय परक के 10, अर्धवार्षिक परीक्षा के 70 में से 9 बैकडे के 5 और वृक्षारोपण के 5 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और सर्वयोग की बात करें तो 100 में से यहाँ पर जो है अंक देकर उसका 15% निकाल कर और उपस्थिति की 5 में से जो भी बनता है वो करके और शतरांक जो है 20 में से आपको देने हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो कक्षा 8वीं बोर्ड के आपको जो शतरांक निकाले, शतरांक फॉर्मेट बनने हैं जहाँ पर CBA एग्जाम होना है या जहाँ पर CCA संचालित विद्यालय हैं या जहाँ पर CCA और CBA दोनों संचालित नहीं होते हैं उनके लिए कौन सा प्रपत्र बनना है, सारी जानकारी इस प्रकार थी। और साथियों आपको 5वीं बोर्ड के शतरांक निकालने हैं, किस प्रकार निकालने इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना दिया है। साथ ही आपको जो कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड के पूरे दिशा निर्देश जानने हैं तो इसके भी मैंने अलग से डिटेल वीडियो बना दी है। अगर आप वो वीडियो भी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो कक्षा 8वीं बोर्ड के शतरांक आपको निकालने हैं, किस प्रकार निकालना है, प्रपत्र किस प्रकार फिल करना है, ग्रेडिंग स्केल क्या रहने वाली है, उपस्थिति के अंक किस प्रकार देने, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया।
आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।